तो ये परमात्मा की तरफ बढ़ने वाला रास्ता नहीं है। ये मन को बहलाने के विषय, इंद्रियों को बहलाने के विषय भी हम लेकर साथ चलें परमात्मा को रिझाने के लिए, कभी संभव नहीं। कहा भी है परमात्मा की प्राप्ति में साधक की स्थिति कैसी रहती है। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। नारायण नाम के एक भक्त हुए हैं, उन्होंने अपने भाव को व्यक्त किया है। जिसको परमात्मा की लगन है, परमात्मा से मिलने की लगन है, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति उत्कट प्रेम है, मिलने की जिज्ञासा, उसको पांच बातें नहीं सुहाती हैं। विषय भोग, नेत्रों का विषय क्या है? फिल्म आदि देखना, रूप देखना। नेत्रों का विषय है श्रवण, गीत गाने सुनना, असली गीत गाने, दूसरों की निंदा बुराई सुनना, ये कानों का विषय है। वाणी का विषय, जो भी मन में आए जबान पे बोल दिया, दूसरों की निंदा बुराई करना, गाली गलौज करना, ये वाणी का विषय बना रखा है। त्वचा का विषय स्पर्श। तो जब तक संसार के विषयों में हमारी इंद्रियां लगी हुई हैं, वो परमात्मा की प्राप्ति में जो लगा हुआ साधक है, इन विषयों में उसको रस नहीं आता है। नेत्रों से वो दूसरा परमात्मा को छोड़कर दूसरा विषय देखना ही पसंद नहीं करेगा। गोपी भाव जिसका आ जाता है, गोपी की स्थिति जिसकी आ जाती है, उसको संसार के विषयों में राग नहीं होता। जैसे गोपियां थी, नेत्रों से देखती तो कृष्ण को देखती थी, किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखती थी, क्रूर दृष्टि से वो नहीं देखती थी, वो भगवत में दृष्टि से देखती थी। कानों से किसी की निंदा सुनने का उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता था, क्योंकि कृष्ण विषय उनके कानों में बसा हुआ था। कृष्ण वार्ता को छोड़कर वो दूसरी वार्ता सुनना ही पसंद नहीं करती थी। और आज स्वामी जी कहते, चर्चा सुने वतन की, जित साथ श्यामा जी श्याम, सो फल चर्चा को छोड़ के जाए लेवत है हराम। परम धाम की चर्चा भी सुनते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हराम का ही ग्रहण करते हैं, माया का ही ग्रहण करते हैं। जो चर्चा यहाँ चल रही है वही तुम्हारी जबान पर भी रहनी चाहिए। जिस प्रकार यहाँ सुना जा रहा है वो तुम्हें दूसरों को भी सुनाना चाहिए। सुन तो रहे परमात्मा की चर्चा और सुना रहे हैं माया की चर्चा, वो ऐसा है, उसकी निंदा बुराई गुण दोष आदि है। तो फल चर्चा को छोड़ के जाए लेवत है हराम। तो ब्रह्म षष्टियों का लक्षण नहीं है। सुंदर साथ बने हो तो ठोस बनो, हृदय से बनो और गोपी भाव को अपनाओ। पातिव्रत्य धर्म अपनाया है, गोपी भाव की भक्ति अपनी। तो गोपियों का चरित्र सुनने का विषय नहीं, हृदय में उतारने का विषय है, गोपी बनने का विषय है। गोपी जैसे बनो। गोपियां नेत्रों से देखती तो कृष्ण को देखती, कानों से सुनती तो कृष्ण चर्चा, वाणी से कहती तो कृष्ण वार्ता ही बोलती थी वाणी से। दूसरा कोई भी विषय उनको नहीं भाता था। विषय भोग निंद्रा हंसी, बहुत ज्यादा निंद्रा, खाना पीना सोना,
ये उसको नहीं भाता है जो जिसको परमात्मा की लगन लगी है, परमात्मा से मिलने की उत्कट जिज्ञासा है जिसके अंदर। बहुत ज्यादा बोलना भी उसको पसंद नहीं आता है, संसार की प्रीति भी उसको अच्छी नहीं लगती है। जगत प्रीति बहुबात, बहुत हंसना, ठट्टोली करना, दिखावा, ये बाहरी मनोरंजन है, उसको नहीं पसंद आता है। गोपियां थी, उन्होंने अपने मनोरंजन का, आत्मरंजन का विषय भगवान कृष्ण को बना रखा था। निजानंदाचार्य सतगुरुदेव चंद्र जी थे, महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी थे। कैसा मार्ग उन्होंने अपनाया है, दर दर की ठोकरें खा करके उन्होंने सब संप्रदायों की खोज करके हमारे लिए परमात्मा से मिलने का मार्ग प्रशस्त किया है उन्होंने। तो उनका अनुकरण हम नहीं कर सकते तो अनुसरण कर सकते हैं, उनके उपदेशों को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। संत महापुरुषों ने कभी भी ये मनोरंजन का विषय नहीं अपनाया, बाहरी आडंबर नहीं अपनाया। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में तप, त्याग और वैराग्य धारण किया है। तो ये सब अपने अपने चलने से काम आएगा। ये नहीं बड़ों ने कर दिया तो हम अपना हंसी ठटोली करके अपना आत्मरंजन का विषय मनोरंजन का बना लिया। चल रहे थे किधर पकड़ लिया रास्ता किधर का। तो सुंदर साथ बने हैं तो सुंदर ही जीवन होना चाहिए, सुंदर ही बोली विचार होनी चाहिए, सुंदर खान पान और सुंदर आचरण रहनी भी अपनी सुंदर होनी चाहिए। नहीं तो सुंदर सा नहीं, वो छछुंदर साथ है जो दूर से बदबू आते देखते, उसमें से नाम मात्र का सुंदर साथ है। प्रहलाद ने एक बार भगवान से पूछा कि प्रभु आपने इतना सुंदर जगत क्यों बनाया, इतना सुंदर जगत बना करके इतने आकर्षक विषय क्यों रख दिए हैं यहाँ? क्या मनुष्यों को फंसाने के लिए? इतना सुंदर जगह बनाया और संसार के विषय इतने बना दिए हैं कि मनुष्य सारा जीवन उन्हीं विषयों को के सेवन में लगा देता है। तो इससे मनुष्य के फंसाने के लिए, उनके पतन के लिए आपने सुंदर जगत बनाया? भगवान ने कहा कि नहीं, ये संसार के जो विषय है मैंने मनुष्य को साधन के रूप में दिए हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय का विषय भी भगवान को बनाए और जितने भी साधन है, सुख सुविधा के साधन, इनको भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन समझे, इन विषयों को, और साधक बनकर मुझ साध्य परमात्मा को प्राप्त करें। परमात्मा की प्राप्ति में ही साधन इन विषयों को लगाना है। घर में धन है, धन कमाते हैं तो अपनी आय का कुछ अंश परमात्मा के लिए लगा। अपने लिए घर मकान बनाया है, 10-10 5-5 कमरे बना के तैयार किए, तो एक छोटा सा घर परमात्मा के लिए भी बनाओ। घर में यदि 5 सदस्य हैं, एक छठा सदस्य परमात्मा को भी समझो, उनको घर का सबसे बड़ा प्रमुख समझो, हर कार्य उनके आदेश से करो। कोई गलती हो जाए, कान पकड़ के उनके सामने माफी मांगो। घर में सेवा पूजा पधराई है, स्वरूप साफ पधराई, ये केवल एक ग्रंथ या पुस्तक ही नहीं है। और कर्तव्य निभाने के लिए, सिर से फर्ज उतारने के लिए ही पूजा नहीं की जाती वहां। उसको तो घर का
मुखिया, घर का मालिक समझ करके उसकी सेवा की जाती है। जैसे घर के मालिक दादा दादी, माता पिता आदि होते हैं, तो उनके भी मालिक है एक घर में, उनका ध्यान रखा जाता है और कोई गलती अपने से न हो जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। कहा है कि न कर न डर, ऐसा कोई कर्म ही न करो जिससे कि हमें भयभीत होना पड़े, हमें लज्जित होना पड़े या संकोच करना पड़े। यदि परमात्मा को हम दृष्टि में रखेंगे, कोई भी गलत कार्य हम नहीं कर सकते। परमात्मा को यदि साक्षात हम समझेंगे तो कोई भी गलत कार्य हमारे द्वारा नहीं हो सकता। लेकिन हम फर्ज पूरा करने के लिए, कर्तव्य निभाने के लिए बस सेवा पूजा पधरा दी है। हमारा ये कर्तव्य है, ये फर्ज है कि अपना नहा धो के 2 अगरबत्ती लगाई, 2-4 बार मंत्र जाप कर लिया और चल दिया। महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी ने अपने शब्दों में कहा है कि साख्यात तनि सेवा कीजिए, ये हृदय राख जो मरम। पक 25 अति भला पन एछि आत्मो धर्म, साख्यात तनि सेवा कीजिए ए हृदय राख जो मरम। परम धाम के 25 पक्षों की आज चितवनी की जाती है, ध्यान लगाया जाता है। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। परम धाम के 25 पक्षों की चितवनी करना अत्यंत सुंदर है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर क्या है? साख्यात तनि सेवा कीजिए ए हृदय राख जो मरम। जिस घर के कोने में हमने सेवा पूजा पधरा रखी है, उसको साक्षात राज्य महाराज समझ करके उनकी सेवा करो। ये मर्म हृदय में धारण करके उनकी सेवा करो। ये चितवनी से बढ़कर के साधन सुंदर है। तो परमात्मा को साक्षात यदि हम समझ लेंगे तो बड़ों के सामने कोई गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि भय लगता है। तो इसी तरह घर में हमारे बड़े बैठे हैं, हर समय भयभीत रहना होता है। कोई गलत कार्य ऐसा ना हो जाए कि हम राज्य महाराज नाराज हो जाए, सेवा में उनकी त्रुटि ना आ जाए। हर समय सेवा में ध्यान, और सेवा के लिए बहुत पवित्रता की आवश्यकता, शुद्धता से सेवा करने की आवश्यकता। तन की भी शुद्धि, मन की भी शुद्धि, खान पान की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धता। मन हमारा मलिन है, गंदा है, इधर उधर की विचारे कुभाव मन में उठ रहे हैं, अनिष्ट सोच रहे हैं, और तन हमारा पूजा में लगा है, तो उस पूजा को राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। मन भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। जो मन हमारा परमात्मा के सामने लगा है, एकाग्र चित्त से हम राज्य की सेवा कर रहे हैं, वैसा ही मन हमारा बाहर भी होना चाहिए। ये नहीं यहाँ बैठे तो बुद्धि कुछ और है, उठ के चल दे तो बाहर बुद्धि कुछ और हो गई। जो मन और बुद्धि एकाग्रता से राज्य महाराज की सेवा में लगा है जिस क्षण, वही एकाग्रता हमारी बाहर भी होनी चाहिए। न किसी की निंदा करना, न किसी की सुनना, परमात्मा की छोड़ करके किसी वार्ता में ध्यान न देना, यह भक्ति है। गोपियां गृहस्थ आश्रम में रहती थी, घर में जो भाव था उनका बाहर भी घूमती थी। वो गैया की सेवा करती थी, वो भी घास भूसा लाती थी बाहर से। पढ़ी लिखी नहीं थी, सब कार्य गृहस्थ आश्रम वालों के जैसे आज होते हैं वैसे ही उस समय करते थे। लेकिन उनके अंदर दृढ़ता थी, वो सन्यास नहीं ली थी, लेकिन प्रेम सन्यासी कहलाती थी। वो सन्यास माने सम्यक रूप से सबका त्याग कर देना। भगवा वस्त्र उन्होंने नहीं पहने, सन्यास नहीं लिया, लेकिन प्रेम सन्यासिनी थी।
सब कुछ अपनाते भी हृदय से सब कुछ त्याग रखा था, निरासक्त थी वो।